एक दिन सभी अपने महल में खेलते हुए सभी जो भगवान के पुत्र थे श्यामवादी, ये सभी उपवन में पहुंच जाते हैं। उपवन में जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा एक कुएं में एक बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। सबने जाकर के बताया है। और वहां पर भगवान आते हैं द्वारकाधीश। द्वारकाधीश ने उस जीव को जब देखा, उनका संस्पर्श हुआ, वो एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। सुंदर स्वरूप, सुंदर रूपवान, पीत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ जोड़कर के सामने खड़ा हुआ है। द्वारकाधीश ने कहा कि प्यारे तुम कौन हो, तुम्हारी ये गति कैसे हुई? उसने कहा कि महाराज मैं राजा नृग हूं, और ये जो मेरा स्वरूप हुआ ना, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं नित्य गौ का दान करता था, हमेशा 1,00,000 गौ दान नित्य प्रति, एक दिन नहीं, नित्य। और ऐसे नहीं, गाय को सुंदर वस्त्र से अलच्छादित करके, सींग लगा करके चांदी की, और उसके साथ में अन्न सामग्रियां हो जाए, ऐसे ब्राह्मणों को मैं दान करता था। सुबह से बैठ जाता था, मध्याह्न कालीन तक मैं गौ का दान करता था। एक दिन मेरे द्वारा दी हुई वो गाय मेरे ही गौशाला में आकर के मिल गई वापस, और मैंने उस गाय को किसी दूसरे को दान में कर दिया। अब वो गौ जिस ब्राह्मण को मैंने दिया था, वो लेकर के रास्ते से जा रहे थे। जिनको मैंने पहले दिया था वो रास्ते में मिल गए। दोनों ने आपस में बात करी कि ये गाय तो मेरी है। उसने कहा ये तो मेरी है, मैं तो अभी राजा के इधर से लेकर के आ रहा हूं। दोनों अपनी बात पर अड़ गए। भैया ये तो मुझे 2 दिन पहले दान में मिली थी। उसने कहा आज मुझे दान में मिली है, क्या निशानी है? पहले वाले ब्राह्मण ने कुछ निशान लगा दिया था और बताया कि ये अमुक जगह पर इसके ये निशान था, ये देखो ये मेरी है। दोनों उस गाय के साथ में उस राजा के पास में गए और राजा को कहा कि राजन आप ही बताएं, ये गाय आपने मुझे दिया था या इन्हें? राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और राजा ने कहा मैंने तो दोनों को दिया है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये मैंने किसको दिया है, आपको या इनको, क्योंकि मेरे पास तो वो पहचान नहीं है, क्योंकि मैं नित्य इतनी गाय दान करता हूं। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय राजन सबसे पहले आपने मुझे दी थी, इसलिए सबसे पहला अधिकार तो मेरा है। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा कि राजन ये गाय तो आज ही मैं आपके हाथों से लेकर के जा रहा हूं, इसलिए पहला अधिकार तो मेरा है। राजन ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज पहले वाले ब्राह्मण से इस गाय के बदले आप 10 गाय ले लो, लेकिन ये गाय इनको ही दे दो ना। वो ब्राह्मण लेने को बोले 20 ले लो, 50 ले लो, 100 गाय ले लो। न पहले वाले लेने को तैयार, न दूसरे वाले। लेंगे तो हम इसको ही लेंगे। राजा कभी हाथ जोड़ करके इस ब्राह्मण की ओर, कभी इस ब्राह्मण की ओर देखता है, हाथ जोड़ करके बस सिर हिला रहा है। अब कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। दोनों अपनी जगह पर टिके रहे।
दोनों ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम गिरगिट की तरह सिर हिलाते हो, इसलिए हम श्राप देते हैं कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। गिरगिट समझते हैं, गर्मियों में ज्यादातर रहता है, वो बैठा रहता है सिर हिलाते हुए। राजन, उस श्राप से मैं ये गति को भोग रहा हूं। आज प्रभु आपकी कृपा से, संस्पर्श से आज मेरा उद्धार हुआ है। इसलिए मैं ये जानता हूं कि कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। और एक बात